Hello students, in this lesson we are going to complete our poem to autumn. You know we have studied two stanzas. This is three stanza poem. Now we are going to complete the third stanza. जो हमारा रह गया था वो तीसरा स्टेंजा है। ये 11 लाइन आपके सामने लिखी हुई है और इस स्टेंजा के अंदर पोइट ने बहुत खूबसूरती से ऑटम सीजन की इवनिंग का वर्णन किया है कि ऑटम सीजन में इवनिंग किस तरह से होती है। बहुत ही इंजॉय करने वाले हो आप इस स्टेंजा को। ऐसा लगेगा कि ऑटम की इवनिंग आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट एंजॉयिंग। सो फर्स्ट लाइन, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। Songs of spring. You know, spring season is very admired by the poet, whether it is in Hindi, whether or in English. सभी लैंग्वेजेस में स्प्रिंग की बहुत प्रशंसा की जाती है, बसंत ऋतु की। लेकिन कवि ने इस कविता में ऑटम की प्रशंसा की है, पतझड़ की। तो यहाँ पे वो रेफरेंस भी देता है कि स्प्रिंग्स के सॉन्ग्स कहाँ पे है। हम बसंत ऋतु के बहुत से गुणगान सुनते हैं, तो वो कहता इस ऋतु में ऑटम में देखो कहाँ है स्प्रिंग के गुणगान, कहाँ है स्प्रिंग के गीत, बसंत के गीत। आए वेयर आर दे, कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो, यानी स्प्रिंग के बारे में मत सोचो। ऑटम ऋतु भी बहुत सुंदर है अपने आप में। दाई हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारा भी खुद का अपना म्यूजिक है। ऑटम को पर्सोनिफाई करके बोल रहा है कि स्प्रिंग के सॉन्ग गए कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना खुद का म्यूजिक है। इसका ऑटम का अपना खुद का म्यूजिक होने का मतलब है यहाँ पे सुंदरता से कि तुम्हारी अपनी खुद की सुंदरता है। म्यूजिक का तो नाम लेकर के वो एल्यूड कर रहा है इस चीज को। Third line, while barred clouds bloom the soft dying day. Look how beautifully the poet has pictured the scene of evening of autumn. कितनी सुंदरता से सीन को हमारी नजरों के सामने लाए हैं। Barred clouds, cloud नहीं बोला उसने, barred clouds बोले हैं। Bloom, bloom का मतलब है जगमग कर देना। The soft dying day, dying day, evening को क्या बोला है? Dying day, यानी वो दिन जो मरने वाला हो, खत्म होने वाला हो, वो होता है इवनिंग का समय। तो अब देखिए इवनिंग को क्या होता है। बार्ड क्लाउड्स, क्लाउड्स आसमान में ऐसे होते हैं जैसे सलाखें होती हैं, यानी उनके बीच बीच में से स्काई दिख रहा होता है, तो उनको बार्ड क्लाउड्स बोला है। बार्ड यानी सलाखें। ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। अब बार्ड क्लाउड्स जो हैं, सलाखों वाले या वो धब्बे वाले जो क्लाउड्स हैं जो एकदम पूरे आसमान पे नहीं बिखरे हुए हैं, बीच बीच में से छितरे हुए हैं, वो क्या करते हैं, उनमें से जब सूरज की रोशनी आती है तो वो पूरे जो दिन है उसको सॉफ्ट डाइंग डे को ब्लूम कर देते हैं, खिला देते हैं। यानी शाम के समय दिन जो है वो जगमग हो जाता है क्लाउड्स के कारण, क्योंकि उनमें से होकर के सूरज की रोशनी आती है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स, और स्टबल प्लेन को टच करती है विद रोजी ह्यूज। रोजी ह्यू होती है गुलाबी रोशनी, रोज से बना है रोजी, उसका कलर गुलाब का, और ह्यू का मतलब होती है आभा, किरण। तो शाम को क्या होता है, बार्ड क्लाउड्स होने के कारण आसमान के अंदर जब वो टच करती है स्टबल प्लेन को, वो रोजी ह्यू जो गुलाबी गुलाबी रोशनी जो है स्टबल प्लेन को टच करती है। स्टबल प्लेन का मतलब यहाँ पे है वो प्लेन, वो खेत जिससे फसल काटी जा चुकी है, और फसल काटने के बाद फसल के छोटे छोटे जो अंश, छोटे छोटे जो टुकड़े रह जाते हैं जमीन के ऊपर, उसको हम स्टबल कहते हैं। दाढ़ी भी जब हम करते हैं, शेव करते हैं, तो अगले दिन छोटी छोटी दाढ़ी हो जाती है, उसको भी स्टबल कहते हैं। तो वो कहता है कि स्टबल प्लेन्स को ये जो रोजी ह्यूज के साथ किरणें जो है वो टच करती हैं, यानी कितना सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है उस समय। Then in a wailful choir the small gnats mourn. अगली लाइन में, पहली लाइन में तो ये पिछले वाली जो लाइन थी उसके अंदर तो सूर्य की रोशनी किस तरह से शाम को पूरे खेतों को जगमग कर देती है, रोजी ह्यू दे देती है। उसके बाद क्या आता है कि जो नैट्स हैं, स्मॉल नैट्स, GNAT, इसमें जी साइलेंट है, नैट होते हैं छोटे छोटे कीड़े, मच्छर नुमा, वो क्या करते हैं, शाम को बोलते हैं, आवाज करते हैं। तो उसको आवाज करने के लिए क्या बोला है, मोर्न बोला है। मोर्न का मतलब शोक मनाते हैं, वो इस तरह की आवाज करते हैं जैसे मान लो शोक मना रहे हो। इन ए वेलफुल क्वायर, वेलफुल होता है विलाप करना और रोना धोना, वेलफुल क्वायर होता है सामूहिक गीत, क्वायर यानी एक साथ जब कोई मिलकर लोग गाते हैं तो उसको हम क्वायर बोलते हैं। तो वो कहता है कि जो नैट्स हैं ये शाम को जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि शोक प्रकट कर रहे हैं। अमंग द रिवर सैलो, कहाँ बोलते हैं ये, रिवर सैलो के पास। एक रिवर है उसके पास झाड़ियां उगी हुई हैं, उसको बोलते हैं सैलोस, रिवर सैलोस के पास। बोर्न अलोफ, और ऊपर उठते हैं,
gnats ऊपर उठते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, और sinking as the light wind lives or dies, और कभी नीचे आते हैं। यहाँ पे आइडिया खत्म नहीं हुआ है, born aloft और sinking as the light wind lives or dies, तो वो ऊपर जाते हैं और नीचे होते हैं। ऊपर नीचे की जो ये प्रक्रिया होती है, ये कैसे होती है? लाइट विंड की मदद से। लाइट विंड यानी हल्की हल्की हवा चलती है, तो कभी तो ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं विंड के साथ। और लाइट विंड लिव्स और डाइज, यानी लाइट विंड कभी चलती है, कभी रुक जाती है, कभी चलती है और रुक जाती है। इससे क्या होता है, वो नेट्स में ऊपर नीचे जाते हैं झाड़ियों के ऊपर, और वो इस तरह से बोलते हैं जैसे कि मानो कि शोक मना रहे हो दिन के खत्म होने का, दिन के मर जाने का। ओके, नेक्स्ट लाइन, एंड फुल ग्रोन लैम्प्स। अब आ गया वो लैम्प्स पे कि ऑटम की इवनिंग में व्हाट डू द लैम्प्स डू, मेमने क्या करते हैं? ग्रोन लैम्प्स, लैम्प्स यानी मेमने जो है वो ग्रो कर चुके हैं, यानी बड़े हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। लाउड ब्लीट, लाउड ब्लीट करते हैं मेमने, जब बोलते हैं मिमी आते हैं, उसको इंग्लिश में ब्लीट बोलते हैं, तो वो जोर जोर से मिमी आते हैं, ब्लीट करते हैं। फ्रॉम हिली बॉर्न, कहाँ पे वो बोलते हैं? हिली बॉर्न पे, यानी हिल साइड। बॉर्न का मतलब यहाँ पे है साइड, हिल साइड यानी पहाड़ी पर। हेज क्रिकेट्स सिंग, अब एक और जानवर का नाम लिया है हेज क्रिकेट्स। हेज क्रिकेट्स होते हैं ये ग्रास होपर, मामा घोड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो गाते हैं शाम को। एंड नाउ विद ट्रेवल सॉफ्ट, और अब जब शाम हो ही गई है तो ट्रेवल सॉफ्ट के साथ, यानी एक झंकार के साथ। ट्रेवल होता है झंकार, म्यूजिक सिस्टम में एक बटन दिया होता है ट्रेवल, जब हम उसको बढ़ाते हैं तो आवाज तीखी हो जाती है, वो कहता है उसी तीखी आवाज में, उसी झंकार के साथ, सॉफ्ट सॉफ्ट झंकार के साथ, द रेड ब्रेस्ट, ये एक पक्षी का नाम है, रेड ब्रेस्ट एक पक्षी होता है, रॉबिन बर्ड भी बोलते हैं उसको, विसल, वो विसल करता है अपनी तीखी आवाज में ट्रेवल सॉफ्ट के साथ। फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, और वो कहाँ बैठ के विसल करता है? एक गार्डन क्रॉफ्ट में बैठ करके, क्रॉफ्ट होती है छोटी सी कुटिया जो गार्डन में बनी हुई है, उसमें बैठ करके वो अपनी आवाज निकालता है। एंड गैदरिंग स्वेलोज, अब एक और पक्षी आ गए, गैदरिंग स्वेलोज, इकट्ठे होते हुए स्वेलो पक्षी। स्वेलो एक पक्षी होता है, वो इकट्ठे होते हैं शाम को ट्विटर, और वो ट्विटर करते हैं। ट्विटर का मतलब होता है अपनी आवाज निकालते हैं। जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो वो बोलते हैं तो हम उसको कहते हैं ट्वीट कर रहे हैं। ट्विटर एक एप्लीकेशन भी है, उसमें आपको कोई चिड़िया बनी होती है, इसका मतलब वो बोल रही होती है, तो ट्विटर उसी से बना है। तो गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग द स्काई, तो शाम को स्वेलोज जो है वो भी स्काई में ट्विटर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम टू ऑटम। आई थिंक यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट बिकॉज we have seen a very beautiful scenery of the evening of autumn season. आपको आनंद आया होगा, और लिटरेचर का यही उद्देश्य होता है कि हम आनंद लें उसका। तो पोएम हमारी पूरी हो चुकी है अभी, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आपको ये तीनों स्टैंजास मैंने करवा दिए हैं, आपको चाहिए कि ये तीनों स्टैंजास जो हैं इनकी थीम आप अच्छे से याद कर लें इंग्लिश में, क्योंकि जब भी इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें थीम का जिक्र किए बिना नहीं रह सकते। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको तीनों स्टैंजास की थीम जरूर बतानी है। फिर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर उसकी रैंक स्कीम बता सकते हैं, उसकी जो पिक्चर क्वालिटीज उसमें बताई है, इमेजरी तरह तरह की उसने क्रिएट की है उसके बारे में बता सकते हैं, और इसके बारे में पोइट का जो और उसकी बहुत सारी फीचर्स हैं इस पोएम के अंदर, उसका आप जिक्र कर सकते हो। तो राइम स्कीम इसमें 11 लाइन्स हैं, अपने देख लेते हैं। ये लास्ट डे टू डे यू, तो डे की साउंड मिल रही है, डे से अगर इसको ए मानेंगे तो ये भी हो जाएगा, टू की मिल रही है यू से, ये बी मानेंगे तो ये भी बी हो जाएगा। तो पहली 4 लाइनों में होगी ए बी। ओके, मॉर्न, मॉर्न उसमें से कहीं से नहीं मिल रही है तो हम इसको सी बोल देंगे। अलोफ्ट, ये भी ऊपर से कहीं नहीं मिल रही है तो इसको हम डी बोल देंगे। डाइज, ये भी नहीं मिल रही है, नई साउंड है, इसको हम ई बोलते हैं। अब देखते हैं कि इनमें से भी अगर कोई जल्दी जल्दी साउंड नीचे आ गया तो उसको वही नाम देंगे। जैसे अगर दे ए की आवाज आएगी तो नीचे ए लिखेंगे। बॉर्न है, ये मॉर्न था तो ये सी से मैच कर रहा है, ये सी हो। सॉफ्ट, अलोफ्ट, ये फिर डी साउंड आएगी। क्रॉफ्ट फिर डी आएगी। स्काइज, डाइज, ये ई आएगी। तो ये हमारी राइम स्कीम बन गई। हम हर साउंड को एक अलग कैरेक्टर दे देते हैं और वो साउंड जब दोबारा रिपीट होती है तो उसी कैरेक्टर से शो करते हैं।
जैसे ये डे था तो यहाँ पे डे है, उसको ए बोल दिया, टू और ये क्यू बी। तो इस राइम्स की होगी ए बी सी डी डी ई। इस तरह से राइम्स की होगी। आप सभी स्टैंडर्ड्स की राइम्स की इस तरह से निकाल सकते हैं। और बाकी इसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा और ज़्यादा स्टडी करने के लिए। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो, लेसन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ press the like button and subscribe my channel, and if you have any suggestion, please suggest me in the comment box. Okay students, goodbye, good luck.